हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों लास्ट क्लास में हमने कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी करे थे, उससे पहले कुछ उसके बारे में पढ़ा भी था कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है परसेंटेज कंपोजिशन। बच्चों ये टॉपिक हमने पहले भी करा हुआ है 9th क्लास में, ठीक है। इसमें बेटा आपसे परसेंटेज की बात करी गई है। देखो यहाँ परसेंटेज, जो परसेंटेज का मतलब ही होता है पर सौ, ठीक है। पर 100%, का मतलब होता है 100 पर 100। आपको 100 में बताना है, ठीक है। और यहाँ कंपोजिशन की बात करिए। कंपोजिशन यहाँ केमिस्ट्री में क्या होगा, आपके लिए कंपाउंड होगा। एक कंपाउंड है आपके पास, मान लेते हैं आपके पास CH4 है, ठीक है। ये आपके पास कंपोजिशन है, ठीक है। आपको हर एक एलिमेंट का मास बताना है, ठीक है। मास परसेंटेज बताना है आपको हर एक एलिमेंट का। तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली, देखो यहाँ क्या होगा, जो यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, वो कहेगा कि आपको ईच एटम का मास ऑफ ईच एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। और आप परसेंटेज निकालो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप परसेंटेज निकालो, परसेंटेज का पर 100 पे आप वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो आप क्या लोगे, यहाँ आप टोटल नंबर लोगे, ठीक है। टोटल का मतलब यहाँ CH4 में क्या है, कार्बन आपके पास कितना है, 12 है इसका मोलर मास, और कार्बन यहाँ कितना है 4 × 1, तो आपके पास 16 आएगा यहाँ, ठीक है। जो टोटल है यहाँ आपके पास 16 है। और आपको इन केस आपको यहाँ मास परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ मास की बात करें, चलो मास परसेंटेज लिख देता हूँ इसको। मास परसेंटेज कंपोजिशन आपको कार्बन के लिए निकालना है। यहाँ आपको मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो क्या लिखोगे, आपको इंडिविजुअली मास लिखना पड़ेगा कार्बन का। वो कितना होता है, 12 होता है, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। ये बच्चों सेम वैसे ही है जैसे कि आप परसेंटेज निकालते हो, ठीक है। आपको एक परसेंटेज या 3 सब्जेक्ट में आपको परसेंटेज निकालनी है, तो आप उन सब्जेक्ट में देखते हो कि आपके मार्क्स कितने हैं, और नीचे क्या आते हैं, उन टोटल 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने थे, इसी तरीके से, और इंटू 100 करते हो वहां भी। तो इसी तरह से परसेंटेज निकाल लेते हो। सेम इसी केस में आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, ठीक है। फॉर्मूला यही होगा, मास परसेंटेज कंपोजिशन का, मास ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज जहां भी आ जाएगा बेटा वो 100 आएगा, ठीक है। ये बात गांठ बांध दो, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्योंकि 9th वाला टॉपिक है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नहीं आते, ना कंपटीशन में आते हैं, ना आपके पास जेई में आते हैं, कहीं नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन, फिर भी पता होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं हम C2H5OH का। आपको यहाँ इंडिविजुअली परसेंटेज निकालनी है, कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, ठीक है। यहाँ आपको मास परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करता हूं। पहले मैं इस कंपाउंड का, ओवरऑल कंपाउंड का मोलर मास निकाल लूंगा, ठीक है। मोलर मास क्या होगा इसका, कार्बन आपके पास यहाँ 2 है तो 24, प्लस हाइड्रोजन आपके पास 6 है, प्लस 16 आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ आपका 30 और ये 30, 40 और ये 46, ठीक है, 46 ग्राम। मैंने मोलर मास के बारे में बताया था, जो मोलर मास होता है वो हमेशा ग्राम में आता है, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ आपको कार्बन का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन है कितना है 24, डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100, ठीक है। आप निकालोगे कट जाएगा, ये कितने से कटेगा, ये 2, 12, ठीक है। सिंपली आपका इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से आपको मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होता है। तो हाइड्रोजन आपके पास 6 है, 6 डिवाइड बाय 46 इंटू 100। बड़ा सिंपल है बच्चों, बहुत बहुत सिंपल, ठीक है। उसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो उसका 16 होता है, डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100। इसी तरीके से आप निकाल लोगे सबके।
ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ ये 52.1% आएगा अराउंड, और ये 6/46 इंटू 100 आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 13.1 समथिंग आएगा। अब ये देखो टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 होती है किसी भी कंपोजिशन में या किसी भी कंपाउंड में, क्योंकि हम 100 से बात कर रहे हैं। जब 52 ये आ गया अराउंड, ये 13 आ गया तो कितना हो गया 65 हो गया अराउंड, तो आपके पास कितना बचा अराउंड, यहाँ आपके पास 1/2, तो ये 34.8% होगा। ठीक है, देखो यहाँ आपके पास क्या गिवन था, आपके पास कंपाउंड गिवन था, आपने मास परसेंटेज निकाल दी इंडिविजुअल एटम की। देखो समझना इसको, यहाँ उसने पूरा आपको कंपाउंड दे रखा था, उसने आपको परसेंटेज नहीं बताया कि कितनी परसेंटेज में ये मौजूद है कार्बन यहाँ, और आपने यहाँ क्या करा, कार्बन की परसेंटेज निकाल ली कि कार्बन इस पूरे कंपाउंड में कितना परसेंटेज है बायोमास। उसी तरह से आपने हाइड्रोजन का भी निकाल लिया, ऑक्सीजन का निकाल लिया। तो यहाँ देख पा रहे हो सब यहाँ मास क्या है कार्बन का, सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। आपने इंटू 100 करा था, आप सबके आगे परसेंटेज लगाओगे। ठीक है, इसी तरह बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको देखते हैं एक बार। आइए बच्चे सेकंड टॉपिक देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों जैसे कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन में देखा था, आपने क्या देखा था, आपने यहाँ आपके पास इस तरह का कोई फॉर्मूला था और आपने वहां से मास परसेंटेज कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, यही करा था अभी हमने, हमें फॉर्मूला दिया था, हमने फॉर्मूला लगा के परसेंटेज निकाल ली थी। बट एम्पिरिकल फॉर्मूला बिल्कुल इसका अपोजिट है। उसमें आपको क्या गिवन होगा बेटा, वहां आपको मास परसेंटेज गिवन होगा। उसमें बताया गया, बोला जाएगा कि क्वेश्चन में कि आपको एक कार्बन दे रखा है, उसमें उसकी इतनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन दे रखा कुछ परसेंटेज है, ऑक्सीजन दे रखा है सम कुछ परसेंटेज है उसके लिए। ठीक है, और उसमें क्या निकालना होगा, आपको बोला जाएगा कि आप उसका फॉर्मूला जनरेट करो। ठीक है, उसमें आपको फॉर्मूला जनरेट करना होगा। चलो ये तो सर समझ आ गया कि सर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। आपने कहा कि सर मास परसेंटेज से आप फॉर्मूला क्रिएट करोगे। सर बट ये है क्या, सर ये हमारा पास ये है क्या, हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला किस बला का नाम है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका है, किसी भी फॉर्मूले को मैं सिंपलेस्ट तरीके से लिखना चाहूँ। जैसे देखो यही है मेरे पास, यही C2H5OH है, इसमें मैं डायरेक्ट बोलूं कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसको इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ जो रेशियो है वो 2:6:1 है। ठीक है, ये कट नहीं रहा, तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो यही हुआ इसका। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। अब मान लो मेरे पास NH4 है, या मैं ले लेता हूं H2O2 ले लेता हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेते हैं। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रहेगा, पर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो क्या है, 2:2 का है। तो मैं कह सकता हूं कट जाएंगे तो सिंपलेस्ट क्या होगा 1/1 आएगा। तो जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा बच्चों, जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो HO होगा। ये क्या था इसका, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। ठीक है, और ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। यहां से आप समझ गए होंगे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो कुछ भी नहीं है, वो सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसको देखो क्वेश्चन इतना सिंपल आता नहीं है इसका, जितना कि मैंने सिंपल आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे काफी कुछ पूछा जाता है और आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने को बोला जाता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोला जाता है कि इसका मास भी कैलकुलेट, मास गिवन होता है, और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद। ठीक है, चलो एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, तो उतना कुछ कठिन नहीं है, समझ में आ गया तो ये है क्या। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए
व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, विच हैज परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, कार्बन की कितनी दे रखी है उसमें 80%, हाइड्रोजन की उसमें 20% दे रखी है, और इफ द molecular mass is 30, calculate its molecular formula also। ठीक है, मैंने बच्चों यहाँ MF लिख दिया है, यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला को मैंने। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले तो एक टेबल बना लो, टेबल बनाते ही आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, टेबल किस चीज की, बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ आपको दो चीज है, आपको पता है C और H से कोई कंपाउंड बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से आपका कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो आप एक टेबल बनाओ, यहाँ एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या गिवन है, मास परसेंटेज गिवन है, कितनी है 80%, और इसके साथ 20%। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इनका क्या होता है, इनका एटॉमिक मास ले लो। एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का 12 इतनी चीज तो आपको पहले से पता थी, क्वेश्चन में बता रखा है इतनी चीज। ठीक है, और क्वेश्चन में बता रखा तो पहले तो आप क्वेश्चन वाली चीजें लिखोगे। उसके बाद बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जब भी आपको क्वेश्चन कहीं अटके, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, किस तरफ जाना है, तो मैंने कहा था मोल एक रास्ता दिखाएगा आपको। ठीक है, मोल की तरफ चलो, आंसर अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं, मैं यहाँ आपको मोल निकालता हूं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था यहाँ मास गिवन है, मास परसेंटेज का मतलब मास गिवन है, यहाँ पर 100 में मास गिवन है और आपको मोल निकालना है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मैंने कहा था मास से आपको मोल में आना है तो आपको क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से। किससे करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट 9 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ गिवन मास क्या था 80/12, इसके केस में भी सेम होगा, यहाँ 20/1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मोल कितने आ गए, यहाँ तो 20 आ रहा है आपके पास, और यहाँ आपके पास तब काटोगे, कट कर लेते हैं इसको, ये तो आपका 20 आ रहा सीधा सीधा, 4 2 जा और 4 3 जा, 3 से कटेगा तो ये आपका आएगा 6.66। ठीक है, यहां मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, यहां मैं इसको सिंपल नंबर में लिख देता हूं, सिंपल नंबर में लिखने की कोशिश कर रहा हूं इसको मैं। यहाँ 6.6 आया है, यहाँ 20 आया है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में सर हम सिंपलेस्ट नंबर लाना है इसको हमें, तो सिंपल नंबर तो आया नहीं सर, अभी तो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, अभी तो सर ये पॉइंट में आ रहा है, तो मैं इसी पॉइंट से इसको डिवाइड कर दूं, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। सेम केस, जब भी डिवाइड करोगे तो दोनों जगह बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट नंबर क्या हो गया, यहाँ सिंपलेस्ट वैल्यू, यहाँ भी लिख सकता था वैसे मैं 1, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 18, और ये 66 है, अराउंड आपका 18, तो ये अराउंड 3 आएगा। देखो बच्चों ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आप 3 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशन करोगे तो आपको होल नंबर वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ आपसे आपके पास क्या है 3 आ गया। देखो सिंपलेस्ट नंबर आ गया, आपके पास एलिमेंट पता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का आया है वो कितना आया, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3, तो यहाँ से मेरे पास CH3 मेरे पास क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने यहां से निकाल लिया।
एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने यहां से निकाल लिया। बड़ा आसान था, कुछ टफ तो नहीं है बच्चों, ये बहुत आसान है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना तो बहुत 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 आसान है, ठीक है, आना चाहिए आपको। चलो आगे देखो, आगे इसने क्या कहा भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा इसने भाई, चेक करना पड़ेगा। और कितना है, वेट कितना होना चाहिए उसका, इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30 होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। बच्चों अब यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कितना आ रहा है, मैं एम्पेरिकल मास भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, एम्पेरिकल मास भी निकाल सकता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा, ठीक है, चलो इतना चल जाएगा, दिख जाएगा। यहाँ से कार्बन का आपके पास कितना है, 12 है, और हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो यहाँ से तो सर 15 आ रहा है। सर एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास तो आपका 15 आएगा। चलो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर का मिटा देता हूँ यहाँ का। एक क्वेश्चन की मैं लाइन छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि इसको हम वापस लिखेंगे। यहां से सर हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास CH3 आया। सर मैं इसी का एम्पेरिकल का मास भी तो निकाल सकता हूं, तो कितना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन इस तरीके से 15 आएगा। बट क्वेश्चन में क्या है कि भाई मॉलिक्यूलर मास का तो वेट कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इसका मतलब मेरे क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका डबल है सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इनटू कर दोगे इसको, इससे इनटू कर दोगे, आपको एम्पेरिकल मास चाहिए, EM मान लो उसको, ठीक है। यहाँ आपको निकालना है, ये कितना था, 30 था आपके पास, ये n निकालना है, ये 15 है, ठीक है। n यहाँ से क्या आ जाएगा, 30/15, तो यहाँ से 2, ठीक है, n आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो आप n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दो। n कितना आया आपका 2, वो कितना था CH3, तो उसका मतलब C2H6 आएगा यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों बड़ा सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। आपके पास क्या गिवन था, आपके पास परसेंटेज गिवन थी, और आपको उसने एम्पेरिकल फॉर्मूला तो पूछा था, और साथ के साथ उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा था, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था तो उसने उसका मास भी दिया था। क्या दिया था, उसका मास भी दिया था, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले उस परसेंटेज से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला, परसेंटेज से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, तो उसका मास भी निकाल लिया, ठीक है, उसका मास भी निकाल लिया। तब हमने मास, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास देखा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना था। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बना है, कहां से बना है, इसी से तो बना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ये तो टोटल था, इसी का तो सिंपलेस्ट करके ये था, आया था हमारा एम्पेरिकल। जो उसका मास होगा, और यहाँ इसका मास है वो डबल दिख रहा है साथ में सामने, ये मैं कैलकुलेशन ना करके ये खुद से फॉर्मूले बनाए गए हैं बेटा। आप देख रहे हो कि ये डबल है, तो डबल कर देते, सीधा डबल कर देते, तो उसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास भी आ जाता, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना लेते वहां से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है सारा, ठीक है। लिखिए इसको, चलो बच्चों, इसके बाद हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उसकी कैलकुलेशन, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।